ये है फ्यूज, देखो ध्यान से, ये फ्यूज दिख रहा है। यहाँ एक फ्रिज लगा है, फिर टीवी लगा हुआ है, फैन लगा है। अब अगर कभी हाई वोल्टेज आया, आके तरतरा देगा, सब जा उड़ जाएगा। फ्यूज से ज्यादा फायदा होता है एमसीबी में फ्यूज की, लेकिन वो खराबी है। अगर इधर से हैवी करंट गया तो जो इसके अंदर का पतला तारवा था, फ्यूज एक बहुत पतला तार होता है जिसका मुख्य उद्देश्य होता है परिपथ को सुरक्षा देना। परिपथ मतलब विद्युत का जो परिपथ है, जो सर्किट है, उसको सेफ रखना होता है। कैसे सेफ रखेगा समझे? देखिए, सपोज कीजिए कि कोई घर है, उसमें ना यहाँ एक फ्रिज लगा है, फिर टीवी लगा हुआ है, फैन लगा है, ये सर्किट है, ठीक है, ये घर के अंदर। अब अगर कभी हाई वोल्टेज आया और हम यहाँ सेफ्टी का कोई व्यवस्था नहीं लगाए, सेफ्टी का कोई व्यवस्था लगाए हैं, आके तरतरा देगा, सब जा उड़ जाएगा। तो हमें एक सेफ्टी डिवाइस ऐसा चाहिए जो अगर हाई वोल्टेज या कोई इस टाइप का करंट अगर आता है तो वही केवल डिवाइस उड़ जाए, इस सबको बचा ले। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एक ठो पतला तार लगा देते हैं, जिस पतले तार को ही हम क्या कहते हैं, फ्यूज कहते हैं। फ्यूज का साइन प्रतिरोध के साइन की तरह ही होता है, बट थोड़ा लंबा दूर तक जाता है। फ्यूज क्या होता है, लंबा जाता है। प्रतिरोध के लिए हम लोग कैसे बनाते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा बना के हो गया, प्रतिरोध हो गया। फ्यूज थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, तो हम क्या लगा देते हैं, फ्यूज लगा दिए। क्या लगा दिए वो, फ्यूज लगा दिए। अब देखो, फ्यूज जो होता है शीशा और टीन का बना होता है, जिस वजह से ये ज्यादा उष्मा झेल नहीं पाता है, ज्यादा उष्मा झेल नहीं पाता। और विद्युत का उष्मीय प्रभाव होता है। विद्युत जब ज्यादा जाएगा तो अपने साथ क्या लेके आएगा, उष्मा लेके आता है। विद्युत अपने साथ क्या लाता है, उष्मा लेके आता है। अपने साथ चुंबक भी लेके आता है, उष्मा भी लेके आता है। तो विद्युत का उष्मा लेके आएगा, तो हम यहाँ हम डाल दिए हैं फ्यूज। फ्यूज जो होता है शीशा और किसका बना होता है, टीन का, और जिस वजह से इसका गलनांक बहुत ही कम होता है। तो जैसे ही हाई वोल्टेज आएगा, जैसे ही क्या आएगा, हाई वोल्टेज आएगा, तो हाई वोल्टेज की वजह से उष्मा उत्पन्न होगी, और उष्मा उत्पन्न होते ये गल जाएगा। उष्मा उत्पन्न होते क्या हो जाएगा, गल जाएगा। तो फ्यूज किस पर आधारित होता है, विद्युत का उष्मीय प्रभाव। किस पर आधारित होता है, उष्मीय। अब ये बताइए, पूरा परिपथ, पूरा सर्किट उड़ेगा या केवल फ्यूज उड़ेगा? और जैसे यहां से फ्यूज उड़ गया, करंट आगे आएगा, करंट आगे नहीं आएगा। अब उड़ गया, तब फिर करंट आएगा कैसे, तो फिर उस फ्यूजवा को बदलना पड़ेगा। फ्यूज को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ जाएगा। यहाँ पे फ्यूज जब चेंज कीजिएगा तभी जाके क्या होगा, करंट सप्लाई जाएगी। और अगर चेंज नहीं करेंगे तो करंट सप्लाई नहीं जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये फ्यूज तार क्या हो गया, गल जाएगा। फ्यूज तार गल जाएगा कि नहीं गल जाएगा? तो करंट को, पूरे परिपथ को बचाने के लिए, पूरे सर्किट को बचाने के लिए इसके सामने एक पतला तार जोड़ दिया जाता है। इस पतले तार को हम क्या कहते हैं, फ्यूज। फ्यूज की खासियत है कि इसका गलनांक बहुत ही कम होना चाहिए और प्रतिरोध ज्यादा